ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म सीधा। देव शास्त्र गुरु पूजन के अर्थ पर अपन विचार कर रहे हैं। कल अपन ने चंदन वाला छंद देखा था, जिसमें ये जीव को कषाय क्यों पैदा होती है। मुख्य रूप से क्रोध की बात आई। जो क्रोध क्यों पैदा होता है कि जब कोई वस्तु प्रतिकूल लगती है तो प्रतिकूल लगने के कारण इसको क्रोध पैदा होता है, और उस क्रोध में झुलसता रहा अनादिकाल से। क्रोध क्यों पैदा हुआ? कोई वस्तु प्रतिकूल लगी इसलिए क्रोध पैदा हुआ। प्रतिकूल क्यों लगी? इसलिए लगी क्योंकि मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि प्रत्येक द्रव्य की परिणति उसके स्वयं के अधीन है, उसकी ही होती है, उसी से होती है, उसका किसी और में या किसी और का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। सब अपने अपने में होती है प्रत्येक की परिणति, लेकिन मैं उसको मेरे हिसाब से चलाना चाहता था। मैं उसको चाहता था कि ये मेरे हिसाब से चले, मेरे जैसा मेरा विचार है वैसा ही चले, और वैसा होता नहीं है कभी। वो अपने अनुसार परिणमती है और मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। तो फिर वो प्रतिकूल नजर आने लगती है कि ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलती, ये वस्तु मेरे हिसाब से परिणमन क्यों नहीं करती। तब फिर वो प्रतिकूल लगने के कारण क्रोध पैदा होता है, और जीव इस तरह से निरंतर दुखी होता रहता है, क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। इसलिए क्रोध का अभाव करने की भावना से वो चंदन को समर्पित किया जाता है। जल और चंदन संबंधी बात कल अपनी हुई थी। आज आगे का देखना है अपने को। पहले अपन छंद पढ़ लेते हैं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर विरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया। अब निर्मल संग नीर लिए मिथ्या मल धोने आया। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया। अक्षत पर आज चर्चा करनी है। ये भी छंद बोलते हैं। उज्ज्वल हो कुंद धवल हो प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे पर करता अभिमान निरंतर। जड़ पर झुक झुक जाता थे कि माधव की खंडित काया। निज शाश्वत अक्षय निधि पाने अब दास चरण रज में आए। चलिए,
क्या कहा? उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी। ये है वास्तविकता, ये वस्तु स्थिति। हम कैसे हैं? अभी तक अपन ने बात की थी अन्य द्रव्य की, है ना, कि पर द्रव्य का सबका परिणमन अपने अपने हिसाब से है जड़ चेतन की सब परिणति, वो सारी बात। स्वयं की भी बात करें तो मैं कैसा हूं, कि मैं वास्तव में उज्जवल, उज्जवल धवल, है, बिल्कुल एकदम, क्या कहें अपन, कि बिल्कुल साफ स्वच्छ धवल हूं। कैसा धवल? धवल वैसे सफेद को कहा जाता है, लेकिन ऐसा वैसा सफेद नहीं, बिल्कुल बेदाग सफेद, बेदाग सफेद बिल्कुल। कैसा धवल? कुंद धवल। कुंद धवल का क्या मतलब? कुंद बोलते हैं एक एक पुष्प होता है, फूल होता है, एक कुंद, कुंद नाम का फूल होता है। तो वो जो कुंद पुष्प होता है वो सफेद रंग का होता है। देखो कुंद पुष्प की विशेषता यह है, एकदम सफेद होता है, बिल्कुल सफेद झक। सफेद दूसरे फूल भी होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी थोड़ा पीलापन या थोड़ा सा इस तरह का रहता है। और कुंद पुष्प जो है बिल्कुल सफेद, तो उसमें कोई टिपकी वगैरह, कोई ऐसे दाग वगैरह कुछ नहीं होते, बिल्कुल सफेद। तो कुंद धवल हूं प्रभु, ये बिल्कुल साफ स्वच्छ सफेद, देखते ही जो शांति का प्रतीक जैसा लगे, ऐसा, ऐसा कुंद धवल हूं कौन? मैं। मेरा स्वभाव ऐसा है कि उसमें कोई दाग नहीं, बिल्कुल बेदाग, और उसमें कोई कालिमा नहीं, पूरी तरह से स्वच्छ सफेद, ऐसा मेरा स्वरूप है। अब कोई सोचे कि सफेद तो पुद्गल का काम है, ये सफेद तो पुद्गल है, तो आत्मा भी सफेद होता है क्या? बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है, सफेद सफेद होता है, हमने देखा आत्मा निकला एक वहां से, वो सफेद सफेद रहता है। ये आत्मा सफेद सफेद नहीं होता, ये तो स्वच्छता के लिए बता रहे हैं। उज्जवल और धवलपना ये सिर्फ स्वच्छता के लिए बता रहे हैं। अच्छा एक और मजे की बात देखो, एक और बात यह है कि बाबूजी, होते ना नाही व्यवस्थित नाही तुम्ही इसे करणार आहे का? नाही नाही व्यवस्थित म्हणजे त्याला नीट माइक हातात माइक केलं की बंद कर लीजिए, परफेक्ट माइक चल रहा है आपका। अजून काय देखिए, तो मैं क्या कह रहा था, बाबूजी का गोत्र भी उज्जवल धवल था। उज्जवल धवल उनमें गोत्र होती है, तो वो गोत्र उनका उज्जवल धवल था। और खैर उन्होंने अपना गोत्र दिखाने के लिए नहीं लिखा, ये तो जीव का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो स्वभाव दिखाने के लिए बताया कि उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ, कुंद पुष्प के समान बिल्कुल धवल बेदाग, और जिसमें कोई मलिनता नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। पर से न लगा हूं किंचित भी, ये रंच मात्र भी पर से लगा हुआ नहीं हूं। लगा हुआ नहीं हूं का मतलब, कि पर से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, पर द्रव्य का मुझ में प्रवेश होता नहीं, मेरा पर द्रव्य में प्रवेश होता नहीं। अनादिकाल से भले ही पुद्गल के साथ में रहता हुआ आया, पर उससे लगा नहीं। समझ में ही बात? जैसे एक स्फटिक है, स्फटिक को लाल कपड़े के ऊपर रख दो तो कैसा दिखाई देता है? पूरा लाल दिखाई देता है ना। और कोई दूसरे रंग के कपड़े पर रख दो तो पूरा वैसा ही दिखाई दे। तो ये बताओ कि वो सब दिखने पर भी क्या वो लालिमा उस स्फटिक में आ गई? नीले पे रखा तो वो नीला नीला दिखने लगा, क्या वो स्फटिक वास्तव में नीला हो गया? नहीं हुआ। नीलिमा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर गई, वो लालिमा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर गई, है ना। वो बिल्कुल न्यारा ही रहा उससे, स्फटिक तो उससे बिल्कुल न्यारा रहता। ठीक उसी तरह से ये जीव की भले पर्याय में ऐसा नजर आए कि राग है, द्वेष है, और चीजें हैं, ज्ञान की हीनता है, ये सब होने पर भी उसका स्वभाव कैसा, हमारा स्वभाव कैसा, कि आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है कि पर द्रव्य से किंचित भी लगा हुआ नहीं, माने पर द्रव्य से कोई भी संबंध नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभाविक, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी है, ऐसा कहते हैं कि उससे कोई लेना देना ही नहीं, कि तुम रहे ना अनंत काल तक साथ में रहे तो कुछ ना कुछ तो उससे लिया होगा,
कुछ ना कुछ तो उसका उसका ग्रहण किया होगा कि नहीं। मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है कि जिसमें किसी अन्य का प्रवेश नहीं, और अन्य का भी ऐसा ही है कि उसमें मेरा भी प्रवेश नहीं। ये पुद्गल मेरे साथ अनंत काल से है ना, अनंत काल हो गया पुद्गल के साथ में रहते रहते मुझे, लेकिन न तो उस पुद्गल का कुछ गुण या कोई ऐसी बात मैंने ग्रहण की, न उस पुद्गल ने मेरा कुछ गुण वगैरह ग्रहण किया। न तो उस पुद्गल में चेतना आई जीव के साथ रहते रहते, न जीव में अचेतनपना आया या स्पर्श रस गंध वर्णपना आया साथ रहते। न्यारे है ना, न्यारे, बिल्कुल न्यारे, एकदम न्यारे पड़े हुए, अलग अलग पड़े हुए। उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी। पर द्रव्य से जरा भी लगा हुआ नहीं हूं, माने संबंधित नहीं हूं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध, ऐसा कहते हैं आचार्य देव, तो ऐसा प्रयोग करते हैं कई, कोई संबंध नहीं, पर से बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं। ठीक है, ये तो हो गई सिद्धांत की बात। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है, फिर भी ऐसा होने पर भी, अब जब मैं पर से कुछ लगा हुआ नहीं हूं, तो ये बताओ मेरे लिए क्या अनुकूल या क्या प्रतिकूल? पड़ोसी, पड़ोसी है। पड़ोसी शब्द मालूम किससे बना? पड़ोसी शब्द पर से ही बना है। पर, आया समझ में? उससे ही पड़ोस, पड़ोस का पड़ोस हो गया, तो पड़ोसी वो पर है, न्यारे हैं, दूसरे हैं। अब ये बताओ, जब जान लिया कि पड़ोसी हमसे बिल्कुल न्यारा है, उसकी जाति भी अलग, उसकी उसका खान पान अलग, उसका रहन सहन अलग, और वो हमारे परिवार का कुछ लगता भी नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध भी नहीं है, ये होने के बाद भी क्या मुझे ये विचार आना चाहिए कि पड़ोसी के घर में आज दाल क्यों बनी, सब्जी क्यों नहीं बनी, या चावल क्यों बने, रोटी क्यों नहीं बनी? मुझे ये विचार आना चाहिए, या उसने कुछ खाया या नहीं खाया, इससे मुझे क्या लेना? पड़ोसी से कितने लगे हुए हैं कि बिल्कुल भी नहीं लगे, उनसे हमारा कुछ संबंध ही नहीं। फिर भी मूर्खता क्या करता हूं मैं कि अरे वाह, आज तो पड़ोसी के यहाँ मिठाई बनी है? कि तुझे कितनी मिलेगी ये बता, कि तुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगी। आया समझ में? हाँ, मैं वो उन उन जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे सब एक दूसरे के घर में घुसते रहते, वो बातें नहीं कर रहा हूँ। ये तो बहुत सौ की तो आदत होती है, ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं ना, तो आसपास रहने वाले कोई किसी के घर में घुस रहा है कि हाँ भाभी जी क्या बनाया है आज, क्या है और क्या नहीं है? वो उसकी बात नहीं कर रहे। सभ्य पड़ोसी जिनका कोई आपस में कोई ऐसा लेना देना नहीं, बिल्कुल न्यारे ही रहते हैं, तो वहां पे क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल? लेकिन मैं इतनी मूर्खता करने लगा कि फिर भी अनुकूल लगे, अनुकूल लगते थे जो, कौन अनुकूल लगते थे? पिछले छंद में अपन ने बात की थी प्रतिकूल लगने वाले, है ना? अच्छा, एक और चीज है, अनुकूल होते हैं ऐसा नहीं लिखा, अनुकूल लगते हैं, इसको लगता है ऐसा, समझ में ही बात? जैसे बहुत से शरारती बच्चे हैं ना, और वो कुछ शरारत करें, तो उनसे क्या कहते हैं, तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि ये यूं करेगा, इसलिए मैंने पहले इसको ऐसा परेशान किया या जो भी किया, मुझे ऐसा लगा। कि तुम्हारे लगने से काम नहीं होता, तुम्हारे लगने से दुनिया नहीं चलती। तो फिर भी अनुकूल लगे, थे नहीं? बताओ दुनिया में क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल? कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं। हाँ, यूं जरूर है, अपन जैसे देखते हैं ना, सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्य भी, श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तनुभृता। पढ़ा ना रत्नकरण जी? कि सम्यक दर्शन के समान श्रेयस्कर नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान कोई अश्रेय नहीं। तो अनुकूल प्रतिकूल कहना है तो उनको कह सकते हो, क्योंकि वो खुद की दशा है, उसमें आप कह सकते हो, क्योंकि वहां वास्तविकता है। सम्यक दर्शन से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं, उसके उससे ज्यादा अनुकूल हमारे लिए और कुछ नहीं, और मिथ्यात्व से प्रतिकूल कुछ नहीं। वो भी कहाँ पे है? वो भी स्वभाव में तो नहीं है ना? वो जो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की बात भी अपन करते हैं, वो भी कहाँ तक? वो भी सिर्फ पर्याय तक, है ना? वस्तु में, वस्तु के स्वभाव में उनका प्रवेश नहीं। लेकिन मैं गड़बड़ क्या करने लगा, मैं तो अन्य वस्तुओं को ही अनुकूल या प्रतिकूल कहने लगा। आया समझ?
भाई दूसरी वस्तु अनुकूल या प्रतिकूल होती है या नहीं? लौकिक दृष्टि से आप कह तो देते हो कि ये हमारे अनुकूल है और ये हमारे प्रतिकूल है, लेकिन गंभीरता से विचार करें तो जगत में कोई वस्तु न तो अनुकूल है न प्रतिकूल। देखो इसको ऐसे समझना शब्द से, कूल किसको बोलते हैं? कूल इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। कूल माने किनारा, किनारा बोलते हैं ना। अब जिनके किनारे यानी जिनकी मर्यादा है, कल अपन ने मर्यादा की बात की थी, कल परसों, अचलित विश्व मर्यादा को भंग नहीं करने के कारण ऐसी बात आई थी ना। तो कूल माने किनारा, मर्यादा, मर्यादा भी बोलते हैं कूल को, मर्यादा किनारा। तो हमारी मर्यादा हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अन्य द्रव्य की मर्यादा उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, माने स्वचतुष्टय वो हमारी मर्यादा है। अब ये बताओ, जो हमारे मर्यादा से ही बाहर हो वो क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल? हमारी मर्यादा के अनुसार रहे उसको अनुकूल कहेंगे, हमारी मर्यादा से विपरीत रहे उसको प्रतिकूल कहेंगे। लेकिन जो हमारी मर्यादा में ही नहीं है वो कैसे अनुकूल या प्रतिकूल होगा? समझ में आ रही है बात? वो शब्द ये सिखाता है। अनुकूल प्रतिकूल कहाँ हो सकते हैं? कि जो उस कूल में हो, उस कूल में माने उस परिधि में, उस मर्यादा में हो, अपने स्वचतुष्टय में हो, उसको तो फिर भी आप अनुकूल या प्रतिकूल जैसा भी कहना चाहो कहो। लेकिन जो बिल्कुल हमसे न्यारे ही है, जिस जो हमारी वस्तु व्यवस्था में शामिल नहीं है, वो अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते। और मैं प्रतिकूल मान करके क्रोधित होता हूं, इसकी चर्चा तो पिछले छंद में आई थी। यहाँ उससे आगे की बात, क्रोध की बात थी ना वहां, क्रोध पैदा होता है प्रतिकूल मान में। अब मान, मान की बात है इस छंद में। तो जो भी अनुकूल लगते थे, लगने लगे, अनुकूल थे क्या? पहले तो सबसे पहले दिमाग में ही बिठा लेना, अनुकूल कुछ भी है नहीं, अनुकूल मैं उसको समझने लगा। ठीक है। दूसरी बात, मेरे अनुकूल समझने से क्या वो अनुकूल हो गए? नहीं हुए। तीसरी बात, कि अनुकूल में क्यों मानने लगा? ये कारण भी तो देखना पड़ेगा ना, कि मेरे कुछ इस तरह के भाव हुए, किस वस्तु का परिणमन ऐसा होना चाहिए, मेरे कुछ इस तरह के भाव हुए और योग से उस वस्तु का परिणमन वैसा हो भी गया। तो ये जो एक संयोग ऐसा बैठा कि इधर तो मेरा ऐसा परिणमन हुआ, मेरे ऐसे भाव हुए, और उधर उस वस्तु का परिणमन वैसा हो भी गया, वो किसके हिसाब से हुआ? पहले ये भी समझ लेना, वो किसके हिसाब से हुआ? वो उसी के हिसाब से हुआ है। वो जैसा भी परिणमन हुआ है उसमें और किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वो उसी के हिसाब से हुआ है, उसी का परिणमन है। कल देखा था ना अपन ने, क्या था वो? अपने अपने में होती, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। उस वो किसी अन्य की वजह से नहीं हुई, वो उसी की योग्यता से, उसमें उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी की हुई है, किसी और का उसमें हस्तक्षेप नहीं है ना। तो अब ये अपने सोचने वाली बात है कि मुझे अनुकूल पने का भाव क्यों बना? इसलिए बना कि मैंने वैसा सोचा और वैसा वो परिणमन बाहर में हो भी गया। मेरे सोचने से नहीं हुआ, मेरे सोचने से नहीं हुआ, हुआ स्वयं की उसकी योग्यता के कारण। लेकिन वो समकाल में ऐसी व्यवस्था बैठी तो मुझको ऐसा लगने लग गया कि हाँ हाँ मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, या मेरा चाहा हुआ हुआ। तो वहां पे फिर मुझको एक अभिमान आ जाता है, देखो मैंने कहा था ना ऐसा करके बता दूंगा, देखो हो गया। मैंने रुपया कमाने की सोची और रुपया कमाया, मैंने ये काम करने का सोचा और ये कर लिया, मैंने ऐसा घर बनाने का सोचा और ये घर बन गया। मतलब छोटी छोटी चीजों में कितना अपने को अभिमान रहता है। जैसे मान लो भोजन स्वादिष्ट बना और कोई तारीफ कर दे, आज तो बहुत अच्छा भोजन मैंने बनाया है, मैंने बनाया। कोई वस्तु घर पे अच्छी निकल जाए और क्योंकि ये वस्तु बहुत अच्छी है तो पुरुष कहेगा मैं लाया हूं, मैं छांट के लाया, दिमाग लगाया कि आज सब्जी बहुत अच्छी आई है। क्या आई? क्या है? मैं छांट करके लेके आया हूँ। और आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तो बनी क्या? मैंने बनाई है। ये किसको नहीं रहती ये मान? ये संसारी जीव इसी तरह से अटकता है, जबकि उस सब्जी में, उस वस्तु में, उस पैसे में, उस भोजन में, उनमें किसका हस्तक्षेप है बताओ?
वो जिसको जैसा परिणमन उसका होना है वैसा ही होता है ना। ये सोचता है कि मेरे अनुसार हुआ है, मेरे अनुकूल हुआ है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है अनुकूल और एक होता है अनुरूप। अनुकूल और अनुरूप, अनुकूल और अनुरूप शब्द का प्रयोग करते हैं निमित्त और उपादान के लिए। अनुरूप यानी उसका फॉलोअर। नहीं, अनुरूप यानी उपादान, उसका जो स्वभाव है, जो खुद की योग्यता है, उसको कहा जाता है अनुरूप। और निमित्त को कहा जाता है अनुकूल। आया समझ में? ऐसा आता है, शब्दों का प्रयोग आता है, खैर वो अलग बात है, निमित्त और उपादान। लेकिन फिर भी अनुकूल लगे। एक बार अनुरूप बताइए ना, अनुरूप। अनुरूप माने उपादान, अपने स्वरूप, स्वरूप के अनुसार ही जो रहे वो अनुरूप। तो वो स्वरूप वाली बात है, तो उपादान की बात आ जाएगी, स्वभाव की बात उपादान की बात आ तो अभी आपने अनुकूल में बोला निमित्त और उपादान। जाएगी। अनुकूल निमित्त, अनुरूप उपादान, ऐसा। आया समझ में? निमित्त निमित्तिक भी कहता है, निमित्तिक बोलो या उपादान बोलो वो एक ही बात है ना। निमित्त निमित्तिक शब्द भी आता है और वो भी आता है। चलिए, तो अनुकूल और अनुरूप ऐसा हो चलता है, खैर वो अलग विषय है, अभी तो अपने को ये समझने की बात है। फिर भी अनुकूल लगे, अब ये थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा होशियार हो जाता है कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, हम तो सिर्फ एक अनुकूल बन गए, उसके लिए निमित्त बन गए। बोलता है कि हम तो निमित्त बन गए, लेकिन कहना यही चाहता है कि वो हमारे से ही हुआ है। सिर्फ भाषा पलटता है वो, क्या दिमाग में वो कर्तृत्व बुद्धि मिटती नहीं है इसकी। ये अनुकूल पने की जो बात है ना, ये कर्तृत्व से प्रेरित बात है, कर्तृत्व से ही प्रेरित है, और उसी से इसका मान बढ़ता है, मान कषाय पैदा होती है। कर्ता अभिमान निरंतर ही, बोलो कितना अभिमान रहता है। ये बच्चे बच्चे को हमने देखो, हमने पढ़ा पढ़ा लिखा करके ऐसा बड़ा किया, ऐसा योग्य बनाया। कोई अच्छा निकले ना, बच्चा होशियार निकले, हमने बचपन से ध्यान रखा, एक एक चीज सिखाई है, कितना घमंड रहता। और विपरीत निकल जाए तो अरे बड़ा नालायक है, सुनता ही नहीं, इतना समझा है लेकिन समझता ही नहीं। तो जो समझ गया उसको यूं कहो ना कि ये समझदार है इसलिए समझा, इसकी योग्यता से समझा। देखो कहो का मतलब वैसा समझो, कहने में तो, लोक व्यवहार में तो जो भाषा चलती है उस हिसाब से चलती है। वहां तो लोक व्यवहार का कथन, थोड़ा उस तरह का कथन भी होता है व्यवहारिक भाषा के हिसाब से। लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ कर लेना, निमित्त नहीं होता ये बात नहीं, पर निमित्त का कर्तृत्व कुछ भी नहीं। क्या आया समझ? निमित्त होता है, 100% होता है। जितना उपादान की मतलब अनिवार्यता है, उतनी ही निमित्त की अनिवार्यता भी, उतनी काल लब्धि होनहार वगैरह की भी अनिवार्यता है, उसकी मना नहीं। बात यह है कि कारण कार्य की जो व्यवस्था है, कारण कार्य संबंध है, उसमें उपादान का रोल कितना और निमित्त का रोल कितना, ये तो समझना पड़ेगा ना। निमित्त कार्य नहीं करता, निमित्त अनुकूल होता है। कल परसों चर्चा की थी ना अपन ने, निमित्त और उपादान। निमित्त किसको कहा था? जो स्वयं का कार्य तो ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल रहने का जिस पर आरोप। अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए वो निमित्त है ना। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, माने वो जो काम हुआ है वो उसका नहीं, वो काम उसमें नहीं हुआ, उसका स्वरूप नहीं, लेकिन वो कार्य के होते समय वो उपस्थित रहता। उपस्थित क्या कहें, अनुकूल रहता है। उपस्थित बात मत लेना, अनुकूल वाली बात लेना। उपस्थिति में झगड़ा खड़ा हो जाएगा नहीं। बहुत से निमित्त अनुपस्थित रह करके होते हैं, बहुत से निमित्त अनुपस्थित होते हैं तो काम होता है। जैसे, जैसे बताओ, अनुपस्थिति में कौन निमित्त बने, मतलब अनुपस्थित होकर के निमित्त कौन बनेगा? केवल ज्ञान में कौन निमित्त है? ज्ञानावरणी कर्म का अभाव, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय, अभाव हुआ ना, अनुपस्थित हुआ ना, तब जाके। तो उपस्थिति वाली परिभाषा सही नहीं है, अनुकूल बोलो, अनुकूल वाली परिभाषा ठीक है।
और भी बहुत सी बार ऐसा कहते हैं, कुछ वक्ता होते हैं ना अच्छे प्रभावशाली वक्ता, वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं उन दुर्जनों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ नहीं थे, क्योंकि उनके नहीं होने से हमारा ये कार्यक्रम सुव्यवस्थित संपन्न हुआ। दुर्जनम प्रथमम वंदे, इस तरह का वो श्लोक आता कि दुर्जनों की अनुपस्थिति या जो बाधा डालने वाले बाधक कारणों की अनुपस्थिति, वो भी निमित्त बनती है कार्य की उत्पत्ति में। ऐसा है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो वस्तु करता नहीं है, मतलब जिसको अपन जो निमित्त कहलाता है, वो निमित्त उस कार्य का कर्ता नहीं होता, अनुकूल जरूर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वो कार्य किया तो था नहीं, है ना, और मेरा तो सिर्फ वो भाव हुआ था, और उस भाव जैसा ही वो कार्य हो, मेरे भाव की वजह से हुआ ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे जो भाव हुआ वैसा ही कार्य बाहर में बन गया, वैसा बनाव बन गया। तो कर्ता अभिमान निरंतर है। मैं निरंतर अभिमान में पड़ा रहता हूँ, अभिमान ग्रस्त रहता हूँ कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। कर्तृत्व का जोर जबरदस्त है ना। हूं करूं एज अज्ञान छे, शकट नो भार ज्यो श्वान ताणे। हैं? मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये अज्ञान है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता हुआ ये सोचता है कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, जबकि उस पर कोई भार नहीं। अच्छा, और वो देखना जीवान निकाल कर बिल्कुल हांफता हुआ, जैसे पूरी गाड़ी का बोझा उसी ने उठा रखा है। ऐसे दृश्य वास्तव में होते हैं। ये कवियों ने कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं कर ली, ऐसे दृश्य होता है वास्तव में। बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है कुत्ता, और मोड़ आता है तो गाड़ी इधर मुड़ी और कुत्ता उधर मुड़ा, तो वो कुत्ता सोचता है ये क्या हुआ, ये गाड़ी उधर कहाँ जा रही है, तो भौंकने लगता है। लेकिन उसके भौंकने से गाड़ी थोड़ी ना मुड़ करके आने वाली, तो वापस से उस गाड़ी के नीचे पहुंच जाता है। फिर क्या सोचता है, मैंने संभाल ली, नहीं तो पता नहीं जाने कहाँ जाती है। ये दशा हमारी है, ये दशा उस कर्तृत्व से ग्रस्त प्रत्येक जीव की है। क्या, कि जिसको ऐसा लगता है कि बाहर में उस वस्तु का परिणमन मैंने कराया, बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कर्तृत्व है, तो वो अभिमान ग्रस्त रहता है। पहले क्या होता था, जैसे आजकल तो थोड़ी परिपाटी बदल गई, लेकिन अधिकांश पहले के घरों में ऐसा होता था कि जो घर का कोई वृद्ध पुरुष हो, मुखिया हो, मुखिया इसीलिए कहलाता था। अब वो 70-75 साल का, वो सोचता मैं संभाल रहा हूँ पूरे घर को, तो सब पे अपना रोब झाड़ता। अब पीठ पीछे एक भी जना बात नहीं माने उसकी, लेकिन कुछ सम्मान कह लो या आधिपत्य कह लो उसका, कि अभी सब उसी के हाथ में है ना, तो तब तक उसके सम्मान वश वो हाँ ठीक है, ठीक है पिताजी, ठीक है दादाजी, जो भी है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं संभाल रहा हूँ, ये क्या संभालेंगे, ये क्या करेंगे हमारे मुकाबले व्यापार, इन्होंने क्या दुनिया देखी। फिर तरह तरह के डायलॉग देते हैं, हमने 18-18 घंटे काम किया है, तुम क्या करोगे, तुमको तो ऐसे ही मिल गया, और हमने तो इतना इतना किया है। बोलो, ठीक बात किया है, लेकिन ये तो बताओ क्या किया है, किसमें किया है। यहाँ आचार्य देव एक पंक्ति में सारा का सारा नकार देता है कि तूने कुछ किया ही नहीं, अन्य द्रव्य का तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य द्रव्य का कुछ करने के लिए तुझे अन्य द्रव्य होना पड़ेगा, और जबकि तेरा और अन्य द्रव्य का परस्पर में व्याप्य व्यापक संबंध का अभाव है, तो तू अन्य द्रव्य में कुछ हस्तक्षेप कैसे कर सकता है, उसमें तेरा परिणमन कैसे हो सकता है, या तू उसका परिणमन कैसे करा सकता है। वो लाइनें देखी थी ना अपन ने, 103 गाथा, तीसरी में और 103 में, और वैसे ही कर्ता कर्म अधिकार की जो 76, 77, 78 वगैरह, उनमें भी ये पंक्तियां मिली। तो व्याप्य व्यापक संबंध का अभाव होने से तो उनका कर्ता नहीं है वास्तव। ये कैसे नहीं, कैसे मान लूं कि मैं करता नहीं, कि तू करता है तो करके बता। बोलो क्या करके बताओ, कि तू किसका करता मानता है स्वयं कि रुपया कमाने का, कि तो ये बता तूने कितने रुपए कमाए, कि मैंने 1 लाख रुपए। तो तूने 1 लाख ही क्यों कमाए, तो 2 लाख कमा के बता था ना, और दो क्यों, तो 10 कमा के बता, तो 1 करोड़ कमा के बता। तू कमाने का करता है ना, तो कमाने का करता है तो कमा के बता।
आया समझ? और फिर तेरे व्यापार में घाटा कैसे लगा? हाँ? ये व्यापार में घाटा कैसे हुआ? घाटा नहीं होता है क्या किसी? कमाने वाले को भी घाटा हो ही जाता। कह रहे वो तो उस समय ऐसा हो गया था और वैसा हो गया। कि तू कमाने वाला है ना, तो तू करता है, तो फिर बहाने क्यों बना रहा है ऐसा हो गया और वैसा हो गया? और अन्य का परिणाम जैसा होना था वैसा हुआ, और उसमें कहता है कि मैंने किया तो करके बता, तेरे हिसाब से कर लेता। कि नहीं, अरे वो कोरोना काल था और उसके अंदर तो सब बंद हो गया था व्यापार और ऐसे। ये तो तू चला लेता ना, तू तो व्यापार करने का करता है। जब बाहरी परिस्थितियों पर तेरा कोई अधिकार नहीं, अन्य वस्तु पर तेरा कोई अधिकार नहीं, तो फिर तू कैसे कैसे इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि मैं करता हूं या मैं कुछ कर सकता हूं? कैसे इस भ्रम में पड़ा? बोलो। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे को भाव आया था जिनवानी स्तुति के, जो अभी अब आप जिनवानी स्तुति ले रहे हैं, मुझे भाव आया था, स्मारक में पढ़ी तो मैंने सोचा यार ये कहाँ पे लिखी है, मुझे ये पढ़नी है। पर मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस ऐसे थोड़े भाव हुए मेरे। तो एक एक दो जिनवानी में सोचा देख लूंगी, पर फिर देखा नहीं। और सहज ही अभी जो स्तुति आप ले रहे हो वो वही स्तुति है, जिनवानी स्तुति। तो मेरे भाव तो हुए थे, उसका ही तो ये फल हुआ ना। नहीं, आपके कैसे? भावों से उसका उसका फल ये होने लग जाए, तो आपके तो जितने भी भाव हों उसका सारा फल मिलना चाहिए। आपके भावों के हिसाब से अगर ये होता, तो फिर तो सारे आपके भावों के हिसाब से हो जाना चाहिए था ना। करो भाव, अभी सम्यक दर्शन ही लाके बता दो। सम्यक दर्शन तो खुद की पर्याय है ना। अभी भाव करके बताओ, क्रोध के भाव करके बताओ। और सम्यक दर्शन की क्यों बात कर, जब मैं इनका करता हूं ही सही, तो दूसरे की बात भी नहीं कर रहे अपन, तो अपने भावों की बात कर रहे हैं, तो ले आओ केवल ज्ञान अभी प्रकट कर लो ना। समझ में आ रही है बात? अरे भैया, खुद की पर्याय के भी फेर फार के करता नहीं, करता उसके तो हैं, अभी वहां तक की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब दो द्रव्यों की बात देखें, तो वह स्पष्ट समझना कि अन्य का बिल्कुल भी कर्तृत्व मेरा नहीं, अन्य का कर्तृत्व बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो परिणमन हुआ है वो मेरे भावों के अनुसार नहीं हुआ, मेरे भावों के हिसाब से नहीं हुआ, उसका परिणमन उसी के हिसाब से हुआ है। सिर्फ इतना सा संयोग है कि मेरे भाव इस समय इस तरह के होने थे और बाहर में उसका वैसा परिणमन होना भी था। सिर्फ ऐसा एक संयोग बैठ गया, कर्मों के निमित्त से कह लो या किसी भी निमित्त से कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो संयोग बैठा है, उसमें कर्तृत्व कुछ भी नहीं। तो मैं भी नहीं थी उसी समय भी, जब भी ये भाव आए तो वो आके चले गए, है ना। भावों के ऊपर मत लो अभी। आप तो, आपने जो भाव किए वो आपके साथ थे। आपका भाव यह था कि मुझे स्तुति पढ़नी है, मुझे स्तुति समझनी है, ये भाव था। अब वहां पे पुण्य ऐसा बैठा आपका कि आपको ये स्तुति सहज रूप से यहाँ पे मिल गई। मैंने कहा ना, कर्म के निमित्त से सहज वो योग बन गया। लेकिन ये बताओ कि आपके भावों की वजह से वो स्तुति थोड़ी ना आई। वो स्तुति तो हमारी पहले से चल रही थी, आप नहीं थे जब भी चल रही थी। तो उस समय आपके भाव क्या थे? वो तो पहले से थी। इसको अपन पहले भी ऐसे समझा था अपन ने कि जैसा होता है, जैसा होना होता है, जैसा होता है उसी हिसाब से केवल ज्ञानी जानते हैं, या केवल ज्ञानी जानते हैं उस हिसाब से वो कार्य होता है? क्या है बात? बाहर होता है, बिरयानी जानते हैं। केवल ज्ञानी जानते हैं उस हिसाब से कार्य होता है? गलत। तो जैसा होने वाला होता है उसको केवल ज्ञानी जानते हैं। वो भी गलत, दोनों ही गलत। जैसा होना है वो स्वयं उसके अनुसार उस वस्तु का परिणमन स्वयं हो रहा है, केवल ज्ञानी का जानना स्वयं हो रहा है। ये एक सहज सुयोग संयोग है कि इधर जैसी वस्तु व्यवस्था बैठी है, वैसा का वैसा ही उनका जानना भी हो रहा है। लेकिन वो इस होने की वजह से उनका जानना नहीं हुआ, उनके जानने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। लोग करते हैं ना बहुत से इस तरह की बात। हाँ? वो बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं ना, जैसा केवल ज्ञानी ने जाना होगा वैसा ही होगा, जैसा जाना होगा वैसा ही होगा। ये बात यूं तो ठीक है कि जैसा जाना होगा वैसा होगा, लेकिन जैसा जाना उस वजह से नहीं होगा कि केवल ज्ञानी ने जाना इस वजह से ऐसा। बहुत से क्या कहते हैं, अब केवल ज्ञानी ने हमको ऐसा जाना होगा तो हम तो फेल ही होंगे। तो केवल ज्ञानी तुम्हारे फेल होने के करता है? केवल ज्ञानी के ज्ञान में मेरा फेल होना आया तो मैं फेल हो गया, तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो आया इस वजह से मैं फेल हुआ, या मैं फेल होना था इस वजह से केवल ज्ञानी ने ऐसा जाना? कि दोनों ही नहीं है।
दोनों ही नहीं। मेरा फेल होना भी था और उधर केवल ज्ञानी को ऐसा जानना भी था, और ये दोनों परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र ही है, दोनों परिणमन स्वतंत्र है। बस ऐसा सुयोग है कि जैसा जैसा परिणमन होता है वैसा का वैसा उनके जानने में आता है, लेकिन उस वजह से नहीं आता। बात समझ में आई? नहीं आई है तो फिर ले लें मैं। भाई वस्तु का परिणमन वस्तु के हिसाब से, केवल ज्ञानी का ज्ञान वो केवल ज्ञानी के अनुसार है, अनंत देव के अनुसार उनका ज्ञान। उनके ज्ञान को इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इन वस्तुओं को उनके ज्ञान की आवश्यकता है। केवल ज्ञानी ने पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जाना, उनके जानने की वजह से इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, या इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है इस वजह से वो केवल ज्ञानी को वैसे ही जानना पड़ेगा, कि बाध्यता तो कुछ भी नहीं है। उनका ज्ञान स्वतंत्र है, इसका परिणमन स्वतंत्र है। और केवल ज्ञान की महत्ता इसीलिए है क्योंकि उसमें और वस्तु व्यवस्था में अंतर नहीं दिखता। केवल ज्ञान की महत्ता इस बात की वजह से कि जैसी वस्तु व्यवस्था है, जैसा वस्तु का परिणमन है, वैसा का वैसा केवल ज्ञान में झलकता है। लेकिन इसमें बारीकी ये समझना कि उस वस्तु के परिणमन के अनुसार केवल ज्ञान नहीं है और केवल ज्ञान के अनुसार वस्तु का परिणमन नहीं। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों न्यारे न्यारे हैं। कहने का अर्थ यह है कि न तो केवल ज्ञान उस परिणमन का करता है, न वो परिणमन उस केवल ज्ञान का करता है। दोनों असहाय है। सही बात है, दोनों को एक दूसरे की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी किसी के अधीन मानोगे तो फिर वो स्वाधीनता नहीं रही, वहां पर स्वतंत्रता समाप्त हो गई उसकी। वो केवल ज्ञान की क्या दिव्यता, वो तो दूसरों के आधार पर चल रहा है। या उस वस्तु की क्या, वो कैसी वस्तु व्यवस्था जो केवल ज्ञानियों के अधीन, अधीन कोई नहीं, अधीन दोनों में से कोई भी नहीं। इधर वस्तु स्वतंत्र पड़ी हुई है और उधर ज्ञान की स्वतंत्र पड़ी। यहाँ वस्तु का जैसा भी परिणमन होना है वो इसी की योग्यता से, इसी के अनुसार स्वयं इसकी मर्यादा में हो रहा है। केवल ज्ञानी का वैसा परिणमन उनकी मर्यादा के अनुसार। आया समझ? जैन दर्शन तो परम अकर्तावादी दर्शन है, अकर्तृत्व दिखाता। बोलिए। बहुत लोग फिर इसका गलत अर्थ निकालते हैं, जिनको मतलब मालूम है। बाकी जगह तो अपने हिसाब से निकालेंगे, लेकिन जो होना है वो देखा है केवल ज्ञानी ने, तो होगा मतलब तब होगा, जब होना है तब होगा। बाकी जगह तो पुरुष मतलब पुरुषार्थ इस हिसाब से संसार में जो भी लौकिक कार्य में जो करते हैं वो तो करते ही है ना, वहां पे तो हाँ, फिर पीछे नहीं हटते, लेकिन यहाँ पे हो होगा धर्म मार्ग में तब। लगाते हैं। हाँ, वो धर्म की प्रेरणा दो उनको अपना, कि भाई थोड़ा बहुत स्वाध्याय करो, चिंतन करो या धार्मिक कार्य करो, वहां पे लगाते हैं वो। ये जब देखा होगा ना ऐसे, ये आप जो कह रहे हो ना, ये हकीकत में इस तरह की बातें होती है। किसी से कहो मंदिर आया कर भैया, और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो क्या कहता है, जब केवल ज्ञानी ने देखा होगा मुझे मंदिर में, उस दिन अपने आप पहुंच जाऊंगा मंदिर। गीत भी है ना एक, है? होना सो निश्चित है, जो केवल ज्ञानी ने गाया है। हाँ, ऐसे जो होना है सो निश्चित है, ये पूजा की पंक्ति है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये अपन ने वो जयमाला देखी थी ना, उसी की तो लाइन है। देवशास गुरु की जयमाला जो आखिरी पार्ट है इस भाग का, उसी में तो है। देखो, हाँ, प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया। इसी की दूसरी लाइन है वो, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये दादा की पूजन है, ये देवशास गुरु की, डॉक्टर हुक्मचंद जी भाटिल साहब की पूजन की पंक्ति है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने निश्चित किया है? कि केवल ज्ञानी ने तो गाया है, मतलब बताया है, बस इतना है। उनके बताने से वो काम नहीं हुआ, होना है वो तो निश्चित ही है। मतलब गाया है का मतलब बताया है, ऐसा लेना ना। बताया, बताया है, ऐसा समझना चाहिए। अब मैं गड़बड़ कहाँ करता हूँ, कि उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं, बिल्कुल भी अन्य से कोई मेरा लेना देना नहीं, अन्य से बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं हूं, अन्य का परिणमन मेरे हिसाब से होता नहीं, मेरा परिणमन अन्य के हिसाब से होता नहीं,
फिर भी अनुकूल लगे। मैं किसी किसी चीज को अनुकूल समझ लेता हूँ। किसको समझता हूँ? मेरा जैसा भाव हुआ और वैसा ही परिणाम बाहर में दिख गया तो मैं उसको अनुकूल समझने लग जाता हूँ। अनुकूल जो लगे उन पर कर्ता अभिमान निरंतर। ये तो प्रत्येक जीव करेगा। जो जो अनुकूल लगेगा उस पर अभिमान का भाव आएगा ही आएगा। देखो, हमारा घर देखो, हमारी गाड़ी देखो, हमारे कपड़े देखो, हमारे आभूषण देखो। हाँ? मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मैं कितना अच्छा भोजन बनाता हूँ, मैं कितना अच्छा क्या करता हूँ, सब बात। अथवा हमारे घर वाले बहुत अच्छे, हमारा परिवार बहुत अच्छा, हमारा पति बहुत अच्छा, पत्नी बहुत अच्छी, बच्चे बहुत अच्छे, माता पिता बहुत अच्छे। ये सब क्या है? कि जो जो भी अनुकूल लगे पर अभिमान करने लग गया, गौरव करने लगे। इससे उल्टा भी ले सकते हैं ना, जो जो प्रतिकूल होता है फिर उसमें दीनता आती है उसको, जैसे यहाँ पे हाँ, अभिमान है तो उसमें। बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे पिछले छंद में अपन ने देखा था, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ा। उसका अपन ने ये भी देखा, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ा। वैसे यहाँ भी ले सकते हैं। फिर भी अनुकूल लगे उन पर कर्ता अभिमान निरंतर ही, फिर भी प्रतिकूल लगे उन पर, वो फिर वहां पे दीनता का भाव करता ही है, निरंतर करता है। ऐसे ये जीव क्या करता है? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। ये गजब हो गया। जड़ पर झुक गया, झुकता ही रहा, झुक झुक जाता। ऐसी एक दशा आज तक नहीं हुई जब इसने अपना सिर उठा करके अपने स्वरूप को निहारा। ये उस जड़ पे ही झुका रहा। झुका रहा मतलब उसी के प्रति आसक्त रहा, उसी के प्रति इसका, उसकी इसकी लगन रही, उसी के प्रति इसका समर्पण भाव। आत्मानुशासन में तो कितना लिखा कि आज तक इन इंद्रिय और मन ने तुझे दास बना रखा। तो दासता करता रहा, ये गुलाम बना रहा। अभी भी ये स्थिति है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। देखो, प्रैक्टिकली सोचो, अपन ये बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, आधा पौन घंटा, एक घंटा, जितनी भी करते हैं, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी करते हैं, उस समय तो ये सारी बात कितनी अच्छी लगती है। और उसके बाद वही सारे पांच इंद्रिय के विषय भोग ही तो हैं घर पर दिन भर अपने सामने, उन पर झुक जाता है बात। यह इतना पढ़ने सुनने के समझने के बावजूद हमारी वृत्ति इतनी खोटी होती है कि हम बारंबार उस परद्रव्य की तरफ ही झांकते हैं, अपने आत्म तत्व की तरफ कहाँ झांक पाते हैं। और देखो, झांक पाते हैं ये भी एक कि भाई हम तो चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। असल में वो रुचि उधर की इतनी जबरदस्त है, और परद्रव्य की रुचि इतनी जबरदस्त पड़ी कि बारंबार वहां झुकाव बना। और ये झुकाव इतना खतरनाक है कि सम्यक दृष्टि का सम्यक भी छूट जाए इसके चक्कर में। आचार्य देव ने जो लिखा ना, महादुख संकट निकट है, स्वर्ग में जाने वाले हैं तो महादुख संकट आने वाला है। क्यों? कि वहां पे वो भोगों की प्रचुरता इतनी है कि उनमें आसक्त होकर के रह गए, तो ये आत्म तत्व एक तरफ रह जाएगा, सम्यक दर्शन एक तरफ रह जाएगा। तो जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। अरे, अपने आत्म स्वरूप की इतनी उत्कृष्ट बात जानने के बाद भी बार बार उस जड़ पर ही हमारा झुकाव बना रहता। मंदिर हुआ है, पूजा कर ली, स्वाध्याय कर ली, अब चलो रसोई में। अब कहाँ जाना है? क्या अब रसोई में? अब कुछ खाएंगे पिए। अब और कुछ कि क्या करें, शरीर की मजबूरी है ना। कि मजबूरी तो है, मजबूरी एक अलग चीज होगी, लेकिन उसमें लिप्सा कितनी है कि मुझे खाना तो है लेकिन खाने में स्वाद पूरा चाहिए। ये लिप्सा नहीं है क्या? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। अपन जानते हैं शरीर अपन नहीं, इस शरीर में अपना कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन ये बताओ, सुबह जब तैयार होते हो फिर उस पर कितना कितना झुकाव रहता है? बोलो। बालों को तो ऐसे संभालना, गालों को ऐसे संभालना, हाथ पैर को ऐसा है चमकाना। ये क्या है? ये जड़ पर झुकाव नहीं? जड़ पर झुक झुक जाता चित। जो मुनिराज होते हैं वो इस जड़ पे झुकाव को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो अन्य सारे द्रव्यों का त्याग कर देते और शरीर संबंधी सारे संस्कार भी छोड़ देते। मुनिराज के है क्या?
दंत धोवन है? दांत मांजते हो? अरे मुंह में से बदबू आने लग गई, अब तो मंजन कर लो। कि कभी कभी कर लेते होंगे नीम के दातुन से? नहीं होता। स्नान होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जड़ पे झुकाव बर्दाश्त नहीं है उनको। जड़ पे झुकाव बर्दाश्त नहीं, जरा इस पुद्गल पे, शरीर पे झुकाव स्वीकार नहीं कर सकते। मैं झुकूं इसके आगे? मैं चेतन तत्व, मैं अपने अनंत शक्तियों से भरा पूरा, और मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, और मैं इस पुद्गल पर झुकूं, इसके आगे अधीनता स्वीकार करूं इसकी? ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसीलिए आहार के लिए भी जाते हैं ना, तो बिल्कुल मरे मन से, भाव नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करे, वो स्थिति ऐसी है। और इसीलिए वहां नीरस नीरस लेते हैं, क्योंकि जड़ पे झुकाव नहीं है। और तो इस शरीर को इसका थोड़ा बहुत देखे थे ना अपन ने उदाहरण, अक्षमरक्षण, गर्त पुराण, है? भ्रामरी गोचरी, ऐसी वृत्ति होती है उनकी, ऐसी वृत्ति होती है कि शरीर की गुलामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इसलिए बिल्कुल मरे मन से, एकदम क्या कहें, जिसमें भाव ही नहीं है कि मुझको आहार लेना पड़ा। उनको शर्म आती है कि मुझे इस शरीर के पीछे, इस आहार के पीछे श्रावकों के बीच में जाना पड़ता है, उनको शर्म लगती है। और हम तो सोचते अरे वाह क्या स्वादिष्ट, अरे ऐसा ऐसा ये बनाओ आज, तो आज ये बनाओ, आज वो बनाओ। क्या दिवाली में मिठाइयां तो बनाई नहीं है? बोलो, लोगों के दिमाग में घुसी रहती है वो मिठाइयां। जीवान से कितनी खाएं वो अलग बात, लेकिन दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चलती रहती। ये जड़ पर झुक झुक जाता चेता, इसका जड़ पे झुकाव इतना कि उस अनुकूलता में हर्षित हो जाता है, प्रतिकूलता में क्रोधित हो जाता है। ये जड़ पे झुकाव, जड़ पे झुकाव ही तो ये, और क्या है? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया, है ना? मार्दव की काया, मार्दव यानी मृदुता का भाव, कोमलता का भाव। ये मार्दव की काया खंडित कर दी। मार्दव की जो काया थी, ये मृदुता का जो एक रूप था मेरे अंदर, मृदुता का जो भाव था, उस भाव को ही खंडित कर की, माने कर दी, है ना? कि मार्दव की काया खंडित, मार्दव की काया खंडित की, ऐसा। मार्दव का जो शरीर था, मार्दव का शरीर क्या है? मार्दव का शरीर ऐसा ही है कि कोमल कोमल शरीर को मार्दव का शरीर कहते हो, हैं? अरे मृदुता, जो मान रहित एक कोमलता का भाव है, वो मार्दव। और वो मार्दव का शरीर उस क्षमा के शरीर के साथ ही चलता है। ये क्षमा का शरीर, मार्दव का शरीर, हमने तो आज तक नहीं सुना। अरे जीव का वो जो कोमलता का परिणाम है, वही मार्दव का शरीर, वही मार्दव की काया, है ना? तो मार्दव की काया खंडित कर दी, क्या मतलब? मान आ गया। मान कठोरता का सूचक है, मान में अपने आप में कठोरता है ना? अकड़ है, मृदुता में कोमलता है। ये अकड़ क्यों आई? अकड़ इसलिए आई क्योंकि ये देखो सब, ये मेरा अनुकूल है ना, सब चीजें जो अनुकूल अनुकूल लगने लगी, तो अपने आप एक अकड़ का भाव आ जाता है। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई गांव की लड़की हो और बहुत गरीब घर से हो, और घर पे जिसके खाने के भी फाके होते हो, मतलब कुछ ठोर ठिकाना नहीं, और उसकी शादी करोड़पति के घर में हो जाए, तो क्या, कि जिसने अपने घर पे कुछ नहीं देखा हो ना, तो वो सब देख करके थोड़ी ज्यादा ही अकड़ में आ जाती। अनुकूलता ज्यादा मिल जाए तो एक ज्यादा अकड़ का भाव आ जाता है। बस वैसे ही समझना है कि इस जीव का हस्तक्षेप तो कुछ था नहीं अन्य द्रव्य में, लेकिन कुछ ऐसे बनाव बने कि इधर पुण्य के उदय से, पुण्य के निमित्त से बाहर में वो वस्तुएं मिल गई, और इसका खुद पर झुकाव तो था नहीं, तो अपने आप झुकाव वहां हो गया, और वहां झुकाव हुआ, अनुकूल अनुकूल लगा सब, तो उसका घमंड पैदा हो गया। वो मार्दव की काया खंडित हो, उस घमंड ने मार्दव की कमर तोड़ दी, उस कोमलता को कुचल दिया इस घमंड ने। तो जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया, कब की? कब की? अनादिकाल से करता ही आया है, अनादिकाल से करता ही आया है ना? मृदुता का, कोमलता का भाव इसको रहा ही। इसलिए हे प्रभु, आज तक वो जो खंडित काया हुई है, हाँ सही है, जैसे ज्ञान शरीर बोलते हैं अपन, ज्ञान का ज्ञानमय शरीर, ज्ञानमय मेरा आकार है, वैसे ही क्षमामय, मार्दवमय, आर्जवमय वो मेरा आकार।
चैतन्य का ही स्वभाव। तो हे प्रभु, आज तक मैंने ये मार्दव की काया यानी मेरे अंदर जो मृदुता का एक गुण था, उस गुण को खंडित करे रखा, यानी उसको प्रकट नहीं होने दिया। सीधे शब्दों में कहते, आज तक वो मृदुता प्रकट नहीं हुई, उस कोमलता का अनुभव मुझे हुआ ही नहीं, एक अकड़न का ही अनुभव होता रहा हमेशा। इसलिए निज शाश्वत अक्षय निधि पाने अब दास चरण रज में। कि मेरी स्वयं की जो अक्षय निधि थी, अक्षय निधि किसको बोलते हैं? अक्षय निधि। लोग तो अक्षय निधि नाम से वो गेम समझने लगे, वो एक तंबोला जैसा खिलाते हैं ना, अपने में परिभाषाएं वगैरह भी याद कराते हैं, उसको अक्षय निधि नाम है। अक्षय निधि वो निधि जिसका कभी क्षय ना हो, वो खजाना, वो दौलत, कौन सी ऐसी है? कौन सी निधि अक्षय है? कि अपनी ज्ञान निधि, अपने गुणों की अनंत अनंत गुणों की जो निधि है वो अक्षय है। मेरे अनंत अनंत गुणों की वो निधि वो अक्षय है। उस अक्षय निधि को, और कैसी अक्षय निधि? शाश्वत, कभी नष्ट नहीं होने वाली ऐसी शाश्वत अक्षय निधि। निज शाश्वत अक्षय निधि मेरी ही है, इसलिए निज, शाश्वत हमेशा रहने वाली है, और अक्षय कभी उसमें कुछ कमी होने वाली। कि जब शाश्वत लिख दिया तो अक्षय की क्या जरूरत थी? कोई कह सकता है ऐसा? शाश्वत लिख दिया तो अक्षय की क्या जरूरत थी? कि भाई शाश्वत तो हो, लेकिन घटबढ़ होती रहे तो? ये हमेशा तो रहेगी, लेकिन घटबढ़ होती रही। जैसे ज्ञान जीव के हमेशा रहते, है ना? ज्ञान हमेशा है जीव के पास, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन नहीं, मुझको तो ऐसी दशा चाहिए कि जिसमें कुछ घटबढ़ भी नहीं हो, अक्षय, रत्ती भर भी क्षय ना हो, और हमेशा बनी रहे, शाश्वत बनी रहे, ऐसी निधि। ऐसी उस निधि को पाने के लिए अब दास चरण रज में आए। दोनों तरह से अर्थ निकलेगा इसका। निज शाश्वत अक्षय निधि, एक तो अपना अनंत गुणात्मक जो स्वभाव है वो भी, दूसरा वो केवल्य दशा, वो भी अक्षय निधि। वो भी एक बार प्रकट हुई सो हुई, उसके बाद फिर उसका नाश होता नहीं। माने द्रव्य रूप से तो मैं वो हुई सही, लेकिन उसका मेरा अनुभव अभी तक हुआ नहीं। तो उस निधि को भी पाने आया हूं, और पर्याय में वो जो अनंतता है, पर्याय में परिपूर्णता है, उस परिपूर्णता को भी प्रकट करने आपके पास आया हूं। अब दास चरण रज में आया, आपके चरणों की धूल में आया। ये चरण रज में आया की क्या जरूरत है? अकड़ की बात करी थी ना। अकड़, अकड़ जिसके रहे वो चरण में आ सकता है? चरणों की रज में आ सकता है? नहीं आएगा। तो ये कोमलता पाने के लिए, उस मार्दव भाव को प्रकट करने के लिए, इस अकड़ को, इस मान को छोड़ करके आपके चरणों की धूल में मैं यहाँ पर आया हूं। समझ में आ रही बात? नहीं तो उस धूल को कौन बर्दाश्त, दूसरों के चरणों में बैठना कौन बर्दाश्त? जब तक वो मान कषाय तीव्र रहे तो दूसरे के चरणों में नहीं आ सकता। ये ये बहुत सुंदर प्रयोग है। देखो, अक्षत, कि क्षत विक्षत नहीं हो। अब मान का जो भाव है उसमें क्षतपना होता है। किस बात का क्षतपना होता है? किस बात का ह्रास होता है? कोमलता, मार्दव का, है ना? मार्दव का क्षय हो रहा है उसके अंदर, मान कषाय में। तो मान कषाय उस अक्षत स्वभाव को प्रकट नहीं करने देती, उसका अभाव करके मैं इस अक्षत स्वभाव को, शाश्वत अक्षय निधि पाने को आपके सामने आया हूं। तो उसका पहला सबूत ये कि आपके चरणों में आया हूं, इतना मान तो मैंने पहले ही गलत। उत्तम मार्दव अंग के अर्घ पढ़े होंगे 10 लक्षण में। विनय की बात थी ना वो सारी की सारी, मृदुता में विनय की बात की, उनको नमस्कार की बात की, सबको नमस्कार किया, देव को, शास्त्र को, गुरु को, पंच परमेष्ठी को, तीर्थों को, उनको ऐसा निरंतर नमस्कार किया वहां पे। क्यों? कि वो मृदुता का सूचक, वो कोमलता का सूचक। जिसको मान कषाय चढ़ी हुई हो, वो भगवान के सामने आएगा नहीं, आएगा तो झुकेगा नहीं। होते हैं ना बहुत से, आते हैं यूं दर्शन करते हैं कलेक्टर की तरह और बस चल देते, ढोक तक नहीं देते, ढोक नहीं देते भगवान के साथ। महिलाएं ढोक नहीं देती कि हमारी साड़ी की वो क्रीज खराब हो जाएगी या गंदे हो जाएंगे। पुरुष भी वो एक अकड़ में रहता है। तो जो भी अकड़ में रहते हैं ना, इनकी कमर अकड़ ही जाती है वास्तव में। बाद में झुकने में समस्या आने लग जाएगी। कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने नहीं झुका,
वो तो फिर पूरी दुनिया के सामने झुकेगा, अथवा वो कमर ऐसी अकड़ जाएगी कि डॉक्टर झुकने करने की मना कर देगा। अरे 3 लोग के नाथ के सामने झुकने में अपनी वो मान कषाय गलती है, वहां पे अपनी जो मृदुता है वो प्रकट होने का एक चांस मिलता है वहां। जिनेंद्र भगवान को ढोक नहीं देवे ऐसा कैसा चाहिए, बराबर ढोक देनी चाहिए। फिर इतनी सारी विधियां हैं, इतनी सारी विधियां हैं, कितनी बार ढोक लगा, जितने भगवान है उनके ढोक लगा। घर पे जितने भी मेहमान आते हैं उम्र में अपने से बड़े हो तो उनको ढोक देते हैं कि नहीं, नमस्कार करते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे इसको बड़ा जोर आता है। ये तीव्र मान कषाय का भाव है, उस मान कषाय को गलाने के लिए, उसे कम करने के लिए, मिटाने के लिए ये चीजें जरूरी, इसीलिए लिखा अब दास चरण रज में आया। हे प्रभु, मैं अब आपके चरणों की धूल में यहाँ लौट रहा हूं, ऐसा समझ। बोलो। ये हम लोग के लिए धोख राइट हैंड साइड से देते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से तो नहीं देते। इस साइड होके देते हैं ना धोख तो। किस साइड होकर? ये इस साइड होके झुकते हैं ना ऐसे करके, राइट ऐसे साइड क्यों से सामने झुकेंगे ना, ऐसे यूं टेढ़े मेढ़े क्यों झुकेंगे? वैसे नहीं, जब नीचे बैठ के धोख देते हैं ना, नीचे अच्छा, बैठ के। गवासन में देते हो, यूं यूं बोल रहे हो आप? महिलाएं जो देती हैं गवासन में बैठ के, तो ढोक तो अब माथा तो सीधा ही जाएगा। आप भले हाँ थोड़े घुटनों को मोड़ के और वो उस तरह से देते हो, लेकिन माथा हाँ तो सामने ही झुकाओगे ना। हाँ। पर वो जो माथा घुटना झुकता है वो लेफ्ट साइड से ऐसे झुकता है कि राइट साइड से झुकता है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे झुका लो, उसमें कोई दम नहीं है। कुल मिला के हाँ, ढोक देने से मतलब है ना। तो वो तो बस एक स्त्रियों के लिए गवासन बताया गया है ना, क्योंकि पुरुष और स्त्री की शारीरिक संरचना अलग है। इस वजह से पुरुषों को सीधे ढोक का कहते हैं और इनको गवासन के लिए कहते हैं, इस वजह से। बाकी कुल मिला के वहां तो भगवान के सामने झुकने की बात है समझ, वैसा देख लेना। हाँ, इतना है कि झुकना, उनको ढोक देना, बराबर नमस्कार करना, वो होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें एक कोमलता का भाव है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे करके देखोगे, कैसे करके ढोक देना ये जरूर है। ऐसा नहीं कि बस गए यूं यूं करा और चल दिए, जैसे किसी जय जिनेंद्र करते हैं ऐसे भगवान के आगे हाथ यूं करके और चल देता है। नहीं, वो तो गलत है। महिलाएं पुरुषों की तरह ढोक नहीं देती, वो उचित नहीं है ना। नित्य शाश्वत अक्षय निधि लिखा है यहाँ पे, तो शाश्वत जैसे नित्य जैसे भी आ गया, नित्य और अपने अक्षय अक्षर के हाँ, बारे में बताया था, वो एक हो गया। दूसरी बात शाश्वत कालवाची है। हाँ, और यहाँ पे जो आपने बताया केवल ज्ञान की पर्याय या जो भी केवल ज्ञान, और दूसरा कुछ बताया था इसका, नित्य एक तो शाश्वत। अपना द्रव्य स्वभाव, अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, वो भी अक्षय है, वो भी अक्षय निधि है। आज तक उसका अनुभव नहीं किया तो उस अक्षय निधि को पाने के लिए आया हूं। एक तो वो भी, उसको भी पर्याय में ही अनुभव किया जाए, है ना। तो एक तो उसका अनुभव करने के लिए, दूसरा कि वो जो अक्षय निधि वो अक्षय पर्याय, उस पर्याय को भी अक्षय कहते थे जो हमेशा चलती, केवल ज्ञान अनंत सुख आदि की पर्याय, उसको भी अक्षय निधि कहते हैं। तो दोनों तरह से ले सकते, दोनों ही लक्ष्य हैं, दोनों उद्देश्य हैं अपने, ऐसा। चलिए, समय हो गया अपना। पुष्प का छंद आगे देखेंगे कल। मैं सोचता हूँ 2 एक छंद हो जावे, लेकिन वो ठीक है, चर्चा में जैसा भी चल पड़ता है हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उज्ज्वल हूँ कुंत धवल हूँ, प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण रज में आया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो। अक्षरघनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ किसी के गीत। साची तो गंगा यह वीतराग, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा,
जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, सांची तो गंगा यह रीत राघवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह वीत राघवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह गीत राघवान, अविच्छिन्न धारा निज